students. Today our topic is policies of East India Company. East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी. Now it's class 8th. सब्जेक्ट हमारा आज है सोशल साइंस. Our post policies of East India Company. My dear students, as you already know, the policies of East India Company: number 1, to expand the trade in the country and get more and more profit. First of all, my dear students, the East India Company, it has its own motive to expand the trade in this country, in this vast country, to expand their trade and get more and more profit, to get the raw material there in this country and sold it in Europe at high price and get it in India in a low and cheap price. Now, second, to intervene in the political affairs of Nawabs and make a puppet ruler. To intervene in the political affairs of Nawabs, it was the motive of East India Company and the Britishers that to intervene in the affairs, to meld in the affairs of the political affairs of the Nawabs and to dominate over them and to make a puppet ruler, यानी एक ऐसा रूलर बनाया जाए जो कंपनी के इशारों पे चले, उसी को हम पॉपेट रूलर कहते हैं. ये कंपनी की जो चाह थी, उनका ट्रेड अपना बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना और यहाँ सस्ते दामों में चीज़ खरीदना, यहाँ सस्ते दामों में गुड्स खरीदना, यहाँ सस्ते दामों में रॉ मटेरियल खरीदना और यूरोप में उसको हाई प्राइस पे बेचना और वहाँ पे सस्ते जो चीज़ें वहाँ पे सस्ते दामों में खरीदे जाते थे वो इनको इंडिया में जो है बेचते थे एट हाई प्राइस और यहाँ पे वो हाई प्राइस में बेचे जाते थे. टू सप्रेस द पीपल थ्रू डिफरेंट वेज एंड रूल ओवर देम. To suppress the people, to depress the people of India, this country, इस कंट्री के लोगों को डिप्रेस करना, इस कंट्री में जो लोग रहते थे, to suppress them, to interfere in their policies, to interfere in their religious matters, and to rule over them. This was the main aim of the company, to rule over them. Now the fourth one is to expand the rule and power of the company and to attain dominance, to expand their power through different ways, through the ways of economic increase, through the ways of social जो सोसाइटी में जो सोशो इकोनॉमिक मसाइल है उनमें हिस्सा लेना और डोमिनेशन हासिल करना यहाँ इस कंट्री में. और इतना ही नहीं, आगे क्या है, टू इम्प्लीमेंट द लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स जो था, इसको इम्प्लीमेंट करना इस कंट्री में, ये एक एम था इस कंपनी का. इतना ही नहीं, टू कलेक्ट द रेवेन्यू थ्रू डिफरेंट सेटलमेंट्स एंड इंक्रीज इकोनॉमी. टू कलेक्ट द रेवेन्यू, यहाँ पे टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन स्टेट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स यहाँ थे उनसे रेवेन्यू हासिल करना थ्रू डिफरेंट सेटलमेंट्स. दैट फॉर एग्जांपल महलावारी सेटलमेंट, रोहितवारी सेटलमेंट, डिफरेंट सेटलमेंट्स इन्होंने तैयार किए और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए और रेवेन्यू हासिल किया ताकि जो कंपनी है तो उस कंपनी की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाए, उनकी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज हो जाए, वो इकोनॉमिकली क्या साउंड हो जाए. टू डोमिनेट द नवाब्स एंड इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर टू डोमिनेट द पावर नवाब्स, इनको डोमिनेट करना, इनके ऊपर तसल्लुत जमाना, नवाब्स के ऊपर तसल्लुत जमाना, उनको नीचे करना, ये कंपनी का एम था. और क्या करना, इंक्रीज. और इसके साथ साथ कंपनी जो थी यहाँ उन्होंने अपना पावर इंक्रीज किया, उन्होंने अपने मिलिट्री पावर भी इंक्रीज किया, इकोनॉमिक पावर भी इंक्रीज किया और पॉलिटिकल पावर जो उनका था उसको भी क्या किया, दिन ब दिन उसमें भी बढ़ोतरी की. टू स्टार्ट मेडलिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स
enlarge the politic, enlarge the fortification, or the company start meddling in the internal affairs, in the internal affairs, political affairs. इन्होंने बेजा मदाखलत शुरू की, किस में? इनके इंडिया के नवाब जितने भी थे उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्होंने बेजा मुदाखलत शुरू की, और क्या किया, और इनलार्ज देयर फोर्टिफिकेशन, और अपने फोर्टिफिकेशन जो इनके क्लब बंदी थे, उनके जो वायर हाउसेस थे उनको इंक्रीज किया, दिन ब दिन अपना मार्केट जो इनका था उसको बढ़ाया। ये इनकी पॉलिसी थी ताकि हम क्या करें, इंडिया के ऊपर रूल करें। दिस इज स्टार्टिंग पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। Now the next one is to divide the Indians and rule over them. My dear students, as you already know, this was the main aim of the East India Company, to divide the Indians and rule over them. इनको डिवाइड करना और उनके ऊपर क्या करना, रूल करना इस कंट्री में, ताकि हम अपने इकोनॉमी बढ़ाए। और इन चीज़ों में जहाँ तक ये आप समझते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी क्या रही हिंदुस्तान में, अपने इकोनॉमी को बढ़ाना, अपने फोर्टिफिकेशन को बढ़ाना, अपने वायर हाउसेस जो उनके गोदाम थे यहाँ उनको बढ़ाना, मिलिट्री पावर को बढ़ाना, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल सब चीज़ों में इन्होंने हिस्सा लिया, और अपनी जो इन्होंने यहाँ पे साख्त बनाई, और यहाँ इंडिया में, हिंदुस्तान में आके यहाँ पे अपना कदम जमाया और उसको मजबूत किया। अबाउट 200 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे 200 साल तक यहाँ पे रूल किया हमारे इस कंट्री में 200 साल तक रूल। और इस रूल करने के साथ साथ यहाँ के लोगों में जज्बात बढ़ गए, यहाँ के रूलर्स में, यहाँ के नवाब्स में जज्बात बढ़ गए कि the people coming from outside are ruling over in India, ये बाहर से आके यहाँ पे हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या शुरू हुआ, जब इसके साथ साथ यहाँ क्या हुआ यहाँ पे शुरू हुआ एक रिबेलियन इसके बाद शुरू हुआ वहाँ